नमस्कार, स्वागत है आप सबका महिंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं चांदनी महिंद्रास तहे दिल से आप सबका स्वागत करती हूँ। तो बज चुके हैं रात के कितने 12 बज चुके हैं और 12 मिनट में हम अपने 12 क्वेश्चंस के साथ एकदम रेडी हो चुके हैं। तो जितने भी लोग जो हैं कैंडिडेट्स, एस्पिरेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फटाफट रात ही में सेशन को क्या कर देना है, शेयर कर देना है, जिससे ज़्यादा लोग जो हैं इन 12 क्वेश्चंस का लाभ उठा पाएँ और टाइम ना वेस्ट करते हुए पहले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहे हैं। और पहला क्वेश्चन आ रहा है आपके स्क्रीन पर। नेम द विनर ऑफ द रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज 2020। रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2020 के विजेता का नाम बताना है आपको। तो आपको बताना है कि हाल ही में जो है रविंद्रनाथ लिटरेरी पुरस्कार जो है साहित्य पुरस्कार 2020 से जो है किन्हें नवाजा गया है। ऑप्शन है नीलम चौली, राजकमल झा, रामनाथ गोयनका या फिर शेखर गुप्ता। तो बिल्कुल जो है सही आंसर आने लग गए। मैं देख रही हूँ भाई, रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज जो है किसने जीता है, रामनाथ जो गोयनका नहीं, किसने जीता है, राजकमल झा जी ने जो जीता है। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो राजकमल झा जी को। तो रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी पुरस्कार जो रामकमल झा जी को दिया गया है, वो दिया गया है इनकी बुक द सिटी एंड द सी के लिए। कौन सी बुक के लिए, द सिटी एंड द सी बुक के लिए। तो ये राइटर हैं, चीफ एडिटर हैं द इंडियन एक्सप्रेस के, जिन्हें रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी पुरस्कार से नवाजा गया है इनकी बुक द सिटी एंड द सी के लिए। तो बुक का नाम भी इंपॉर्टेंट रहेगा। और जो है राजकमल झा जी क्या है भाई, राइटर और एडिटर जो है, चीफ एडिटर है इंडियन एक्सप्रेस जो है न्यूज़पेपर आप पढ़ते हो। नेक्स्ट आ रहा है अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर। पॉलिसी ऑन स्कूल बैग 2020। School bags should not be more than what percent of the body weight of students across classes 1 to 10th and there should be no homework till class 2nd. स्कूल बैग कक्षा 1 से लेकर 10 तक के छात्रों के शरीर के वजन के डैश से अधिक नहीं होना चाहिए और कक्षा 2 के लिए कोई होमवर्क नहीं होना चाहिए। नई जो है पॉलिसी आई है स्कूल बैग पॉलिसी 2020। आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि ऐसा लगता था कि सारी दुनिया का बोझ जो है वो हम ही उठाते हैं, ठीक है ना। तो इतना बड़ा-बड़ा जो है बस्ता लेके जाते थे, बस्ता ही था वो, ठीक है। इतना बड़ा-बड़ा जो है बस्ता ढो-ढो के लेकर जाते थे, इतनी सारी बुक्स, इसके अलावा टिफ़िन, इसके अलावा जो है वाटर बॉटल्स और पता नहीं क्या-क्या जो लेकर जाते थे। तो दुनिया का बोझ हम उठाते थे, ठीक है। तो स्कूल बैग का वेट कहाँ गया है अब नई जो है स्कूल बैग पॉलिसी में कि बॉडी वेट से जो है कितना परसेंट ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो कितना परसेंट कहा गया है भाई, 10%, ठीक है ना। स्कूल बैग जो है वो बॉडी वेट से 10% ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये कहा गया है जो नई स्कूल बैग पॉलिसी आई है। तो स्कूल बैग शुड नॉट बी मोर देन 10% ऑफ द बॉडी वेट ऑफ स्टूडेंट्स अक्रॉस क्लास 1 टू 10th के बारे में बात हुई है और क्लास 2nd तक कोई होमवर्क नहीं मिलना चाहिए। तो होमवर्क से छुटकारा बिल्कुल, जो हम आते साथ ही होमवर्क में जुट जाते थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नई जो पॉलिसी आई है स्कूल बैग पॉलिसी, उसमें कुछ 11 रिकमेंडेशंस के बारे में बात की गई है, जिसमें वेट ऑफ द बैग के बारे में, बैग के वेट के बारे में, इसके अलावा मिड डे मील और वाटर बॉटल्स के बारे में बात की गई है। इसमें जो ये कहा गया है नई पॉलिसी में कि प्री प्राइमरी स्कूल्स के लिए तो कोई बैग होना ही नहीं चाहिए, ठीक है ना। मतलब एलकेजी, यूकेजी, नर्सरी, इसके लिए तो कुछ नहीं है। इसके अलावा क्लास फर्स्ट से लेकर सेकेंड तक जो है बॉडी वेट रेंज जो है वो होनी चाहिए, बैग का वेट जो होना चाहिए 1.6 से लेकर 2.2 केजी तक बस, ठीक है ना। इसके बाद जो है अलग-अलग रेशियोज़ दिए गए हैं और क्लास अगर हम 9th और 10th की बात करें और 11th और 12th की बात करें तो ये कहा गया है कि 3.5 से लेकर 5 केजी से ज़्यादा का वेट नहीं होना चाहिए, किसका, बैग का। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि अच्छी जो है मिड डे मील होनी चाहिए और वाटर बॉटल्स भी जो है वो कहाँ से मिलनी चाहिए भाई, लंच बॉक्सेस और वाटर बॉटल स्कूल से ही प्रोवाइड होनी चाहिए, लेकिन अच्छा जो है क्वालिटी रहना चाहिए उसका। नेक्स्ट बात करें अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। Who among the following topped in Forbes 100 Most Powerful Women 2020? फोर्ब्स 100 सबसे शक्तिशाली महिलाएं जो हैं 2020 में से किसने जो है शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो फोर्ब्स की लिस्ट आई है 100 मोस्ट पावरफुल विमेन की लिस्ट जो है किसने टॉप किया है। ऑप्शन है एंजेला मार्कल, कमला हैरिस, क्रिस्टीन लगार्डे या फिर मेलिंडा गेट्स। तो फोर्ब्स 100 की मोस्ट पावरफुल विमेन की लिस्ट में जो है टॉप किसने किया है पूछ रहा है। तो बिल्कुल नाम जो है सामने आ गया है, स्क्रीन पर मैं देख रही हूँ, इसके अलावा मैं फोन पर भी चेक कर रही हूँ, बहुत सारे लोग आंसर दे रहे हैं भाई किसने किया है टॉप, ठीक है। जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्कल ने जो है फोर्ब्स 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन की लिस्ट को क्या कर लिया है, टॉप कर लिया है। अगर हम बात करें तो ये 17 एनुअल फोर्ब्स लिस्ट निकाली गई है 100 पावरफुल महिलाओं की, जिसमें हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी भी शामिल है। कौन से नंबर पर है, 41st पोजीशन पर रही है। इसके अलावा बायोकॉन की चेयरमैन किरण मजूमदार शाह जो है उनकी पोजीशन क्या रही है, 68th रही है। और टॉप
टॉप 3 होल्डर्स रहे हैं कौन-कौन? एंजेला मर्केल जो चांसलर हैं जर्मनी की फर्स्ट रैंक पर, क्रिस्टीन लगार्डे जो यूरोपियन सेंट्रल बैंक की क्या है प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, वो सेकंड प्लेस पर। इसके अलावा कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट यूएसए की, ये कौन सी प्लेस पर है? थर्ड प्लेस पर है। नेक्स्ट आ रहा है अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, हु अमंग द फॉलोइंग रोल्ड आउट डिजिटल सक्षम इनिशिएटिव फॉर एमएसएमईज? निम्नलिखित में से किसने एमएसएमई के लिए डिजिटल सक्षम पहल शुरू की है? तो एमएसएमई क्या है भाई? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, छोटे सूक्ष्म लघु उद्योग हैं। उसके साथ जो है मिलकर डिजिटल सक्षम योजना की शुरुआत किसने की है? जिसमें एमएसई माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को जो है डिजिटाइजेशन से जोड़ा जाएगा, डिजिटल बनाया जाएगा। तो किसने जो है डिजिटल सक्षम की योजना की शुरुआत की है एमएसएमई के साथ मिलकर? ऑप्शन है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, मास्टरकार्ड या फिर एनआईएमएसएमई जो है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एमएसएमई। तो आंसर है क्या? सारे के सारे। ठीक है, सबने मिलकर एमएसएमई के साथ जो है डिजिटल सक्षम योजना की शुरुआत की है, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, मास्टरकार्ड और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एमएसएमई। ठीक है, इस न्यूज के बारे में अगर हम और बात करें तो डिजिटल सक्षम जो है ये एक ऐसी स्कीम है जिससे अवेयरनेस फैलाई जाएगी कि एमएसएमई सेक्टर को, लघु उद्योगों को कैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा सकता है। 3 साल का ये जो है डिजिटल सक्षम प्रोग्राम रहेगा, जिसमें 3 लाख से ज्यादा एमएसएमई को जो है, जो लोग काम कर रहे हैं माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस में या छोटे उद्योग चला रहे हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, उन्हें क्या दी जाएगी? ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे वो नई-नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट कर पाएँ अपने ऑपरेशंस में। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये डिजिटल सक्षम योजना जो है 25 सिटीज में चलाई जाएगी, 7 स्टेट्स में चलाई जाएगी, 7 राज्यों में और 25 शहरों में इस योजना को चलाया जाएगा, जिससे एमएसएमई के जो है बिजनेस को बढ़ावा मिल सके। अगर मैं बात करूं कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज की, तो नो डाउट हेडक्वार्टर कहां पर है इसका? न्यू दिल्ली में। और एनआईएमएसएमई मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एमएसएमई का हेडक्वार्टर कहां पर है? हैदराबाद में। एमएसएमई मिनिस्टर कौन है? फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दो भाई। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस मिनिस्टर कौन है? तो बिल्कुल जो है कौन है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस मिनिस्टर? कमेंट बॉक्स में मैं देख रही हूँ कौन है? नितिन गडकरी जी के पास है, जिनके पास रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज भी है। नेक्स्ट आ रहा है अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, which company in partnership with Skylo to introduce world's first satellite based narrow IoT network in India? भारत में दुनिया के पहले उपग्रह आधारित नैरो बैंड IoT नेटवर्क को पेश करने के लिए स्काइलो की साझेदारी में कौन सी कंपनी आई है? तो किस कंपनी ने स्काइलो के साथ पार्टनरशिप करके इंडिया का सबसे पहला सैटेलाइट बेस्ड नैरो IoT मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स नेटवर्क की शुरुआत की है? ये जो है सैटेलाइट बेस्ड नैरो बैंड IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स नेटवर्क जो रहेगा, इससे क्या होगा कि फार्मर्स को भी मदद मिलेगी। सैटेलाइट के थ्रू जो है बहुत सारे एरियाज को जो टेस्ट किया जाएगा, इसके अलावा मरीन टेक्नोलॉजी में भी मदद मिलने वाली है। तो स्काइलो ने किस कंपनी के साथ पार्टनरशिप की है जो पूरी तरीके से डिजिटल प्लेटफॉर्म को, सैटेलाइट प्लेटफॉर्म को बहुत जगह तक फैलाया जाएगा? तो स्काइलो ने पार्टनरशिप की है किसके साथ भाई? भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल के साथ क्या कर ली है? पार्टनरशिप कर ली है। नेक्स्ट आ रहा है अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, Which company names हिना नागराजन as next MD and CEO? अगले MD और CEO के रूप में हिना नागराजन को किस कंपनी ने जो है अपना MD और CEO के तौर पर नामित किया है, उनका नाम चुना है? तो किस कंपनी ने हिना नागराजन जी को अपना नेक्स्ट MD और CEO घोषित कर दिया है, जो जुलाई 2021 से अपना क्या संभालेंगी? पदभार संभालेंगी। ऑप्शन है यूनाइटेड स्पिरिट्स, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी या फिर पेप्सिको। तो बिल्कुल जो है बहुत सारे लोगों ने न्यूज पढ़ ली है, मैं देख रही हूँ आंसर आ रहे हैं। तो हिना नागराजन जी को अपना नेक्स्ट एमडी और सीईओ जो है किस कंपनी ने घोषित कर दिया है? यूनाइटेड स्पिरिट्स ने घोषित कर दिया है। यूनाइटेड स्पिरिट्स की अगर हम बात करें, ठीक है ना, यहाँ पे जो आंसर गलत हो गया है, ठीक है, क्या रहेगा यहाँ पे? यूनाइटेड स्पिरिट्स रहेगा, ध्यान रखना। अगर हम बात करें यूनाइटेड स्पिरिट्स की, तो ये इंडिया की टॉप लिकर कंपनी है यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड, जिन्होंने हिना नागराजन जी को जो है अपना नेक्स्ट एमडी और सीईओ घोषित किया है, जो 1 जुलाई 2021 से अपना कार्यभार संभालेंगी। और ये सक्सीड कर रही है, रिप्लेस कर रही है किसको? आनंद कृपालू को। सक्सीड कर रही है, रिप्लेस कर रही है किसको? आनंद कृपालू को। तो ध्यान रखना, हिना नागराजन जी जो है वो नई एमडी और सीईओ बनाई गई है किस कंपनी की? यूनाइटेड स्पिरिट्स जो लिकर कंपनी है। नेक्स्ट आ रहा है अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, नेम द स्मॉल फाइनेंस बैंक विच लॉन्चेस 3-in-1 अकाउंट फॉर सेविंग
ट्रेडिंग एंड डीमैट। उस छोटे वित्त बैंक का नाम बताइए जिसने बचत, व्यापार और डीमैट के लिए 3 in 1 खाता जो है शुरू किया है। तो 3 in 1 अकाउंट की शुरुआत कर दी है सेविंग के लिए, ट्रेडिंग के लिए, डीमैट अकाउंट मतलब डीमटेरियलाइज शेयर्स में ट्रेडिंग करने के लिए एक सिंगल अकाउंट रहेगा। तो कौन सी स्मॉल फाइनेंस बैंक ने ऐसा काम कर दिया है? तो वो कौन सा स्मॉल फाइनेंस है? जना है, इक्विटास है, एयू है कि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है? तो बिल्कुल जो है आंसर आने लग गए हैं। कौन सा स्मॉल फाइनेंस बैंक है भाई? कौन सा है? इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। कौन सा? इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिसका हेडक्वार्टर कहां पर लोकेटेड है? चेन्नई में, जिसने 3 in 1 अकाउंट निकाला है सेविंग, ट्रेडिंग और डीमैट मतलब डीमटेरियलाइजेशन के लिए। नेक्स्ट आ रहा है अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर। हु विल एड्रेस द इंटरनेशनल भारती फेस्टिवल ऑन 11th December 2020 मतलब आज ही 11 दिसंबर 2020 को अंतर्राष्ट्रीय भारती महोत्सव को कौन संबोधित करेंगे? ऑप्शन है नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी या फिर थावरचंद गहलोत जी। तो इंटरनेशनल भारती फेस्टिवल जो है वो वर्चुअल सेरेमनी के थ्रू इसका जो है विमोचन किया जाएगा। इससे जो है कौन संबोधित करने वाले हैं? तो वो कौन है? देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो है इसे क्या करेंगे? संबोधित करेंगे। अगर हम बात करें इंटरनेशनल भारती फेस्टिवल की, तो ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जा रहा है वनाविल कल्चर सेंटर के द्वारा, जो 138 बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहा है महाकवि सुब्रमण्य भारती जी की, जो एक तमिल पोएट थे। ठीक है, तो उन्हीं के उपलक्ष्य में जो है इंटरनेशनल भारती फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाएगा आज। नेक्स्ट आ रहा है अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर। प्राइम मिनिस्टर लेड फाउंडेशन स्टोन ऑफ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। इन द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग द लोकसभा चेंबर विल हैव अ सीटिंग कैपेसिटी फॉर हाउ मेनी मेंबर्स? नए संसद भवन का शिलान्यास कर दिया है मोदी जी ने। आपको बताना है कि ये जो नया भवन है इसमें लोकसभा कक्ष में कितने सदस्यों की बैठने की क्षमता रहेगी? तो लोकसभा का जो चेंबर बना हुआ है इस नई पार्लियामेंट बिल्डिंग में, जिसमें आप देख रहे हो बहुत सुंदर, तो लेकिन बहुत पैसा भी खर्च किया गया है। तो सिटिंग कैपेसिटी कितनी रहेगी? लोकसभा चेंबर में कितने मेंबर्स बैठ पाएंगे? ऑप्शन है 530, 384, 990 या फिर 888। तो बिल्कुल सही आंसर आने लग गए हैं भाई। कितने मेंबर्स बैठ पाएंगे लोकसभा चेंबर्स में? 888 मेंबर्स के बारे में बात की गई है। अगर मैं बात करूं तो आज ये कार्यक्रम जो है 12:55, ठीक है, दोपहर में जो है इसकी शुरुआत की गई थी। न्यू पार्लियामेंट की जो बिल्डिंग है ये आत्मनिर्भर भारत का एक विजन है पूरी तरीके से। इस बिल्डिंग की जो कॉस्ट आई है वो कहा गया है 971 करोड़ है अप्रोक्सीमेटली। कंप्लीट हो जाएगी 2022 तक। ठीक है, बहुत सारे लोग जो है मौजूद रहे हैं 2022 में, जब देश 75th एनिवर्सरी मना रहा होगा इंडिपेंडेंस की, तब जो है इस बिल्डिंग को पूरी तरीके से क्या कर दिया जाएगा? स्टार्ट कर दिया जाएगा। न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग जो है वो ट्रायंगुलर शेप्ड बिल्डिंग की तरह जो है पूरी तरीके से दिखेगी। इसमें जो एरिया है न्यू बिल्डिंग का वो है 64,500 स्क्वायर मीटर्स का पूरा एरिया है इस बिल्डिंग का। बहुत सारे सेस्मिक जोन्स बनाए गए हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज दी गई हैं इस नई बिल्डिंग में। अगर हम बात करें तो ये जो नई बिल्डिंग है इसमें लोकसभा चेंबर में सीटिंग कैपेसिटी है 888 मेंबर्स की, जबकि इसके राज्यसभा चेंबर्स में 384 सीट्स है मेंबर्स के लिए। लोकसभा चेंबर की सीट को जो है वो बढ़ाया भी जा सकता है, इसकी सीटिंग कैपेसिटी को बढ़ाया भी जा सकता है। इस साल जो है सितंबर में टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने जो है ये बोली जीत ली थी, बिडिंग जीत ली थी और उसने ही कंस्ट्रक्ट की है नई पार्लियामेंट बिल्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें जो पुरानी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है पार्लियामेंट की, ठीक है ना, ये जो है ब्रिटिश एरा स्ट्रक्चर पर बनी हुई है, जो एडविन लुटिन्स और हर्बर्ट बेकर के द्वारा बनाई गई थी न्यू दिल्ली में। ठीक, तो अगर मैं बात करूं तो ये जो पुरानी बिल्डिंग है जो एग्जिस्टेंस में है, ये 1921 में इसका जो है शिलान्यास किया गया था और उस समय जो है 6 साल लगे थे और 83 लाख में ये बिल्डिंग जो है वो बनी थी। ओपनिंग सेरेमनी उस समय परफॉर्म की गई थी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड इरविन के द्वारा 1927 में। अब जो है मोदी जी ने क्या कर दिया? इसका शिलान्यास कर दिया है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। What is the chemical formula of methyl isocyanate, the gas which was responsible for भोपाल गैस ट्रेजेडी? मिथाइल आइसोसाइनाइड का रासायनिक सूत्र क्या है जो गैस भोपाल गैस त्रासदी के लिए जिम्मेदार थी? तो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी जहां पर यूनियन कार्बाइड पेस्टिसाइड सेंटर से मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। 3 दिसंबर 1984 की बात करें, जिसमें बहुत लोगों की जान गई थी और बहुत सारे लोगों को बहुत सारी बीमारियां जो है बाद में देखने को मिली थी। तो आपको बताना है कि वो मिथाइल आइसोसाइनाइड जो गैस लीक हुई थी उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? ऑप्शन है NaHCO3, CH3NCO, CuSO4, CaOH2। तो बिल्कुल जो है सही आंसर आने लग गया है भाई। बहुत सारे स्टूडेंट साइंस बैकग्राउंड से जुड़े रहते हैं। मिथाइल आइसोसाइनाइड जो है
ठीक है, MIC इसका फॉर्मूला क्या है? CH3NCO। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आ रहा है अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर। व्हाट इज द बाउंड्री लाइन बिटवीन यूएसए एंड कनाडा? संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच की सीमा रेखा कौन सी है? ठीक है, तो बाउंड्री लाइंस में से क्वेश्चन आते हैं जो डिवाइड करती है यूएसए और कनाडा की। बाउंड्री लाइन कौन सी है? 17 पैरेलल है, ठीक है, 26 पैरेलल है, 39 पैरेलल है कि 49 पैरेलल है? तो बिल्कुल यूएसए और कनाडा के बीच में जो है सीमा रेखा है उसका नाम क्या है? 49 पैरेलल है। बहुत बढ़िया आंसर सब लोग जो है कर रहे हैं। नेक्स्ट आ रहा है अगला क्वेश्चन। नितिन गडकरी जी इनॉग्रेट 3 लेन 1.5 किलोमीटर कोलवाल ब्रिज ओवर विच रिवर इन बिहार? हाल ही में नितिन गडकरी जी ने बिहार में किस नदी पर 3 किलोमीटर जो है या फिर अगर हम बात करें 3 लेन जो है 1.5 किलोमीटर लंबे कोइलवार पुल का उद्घाटन किया है? तो हाल ही में नितिन गडकरी जी ने जो है बिहार में किस रिवर पर 1.5 किलोमीटर लॉन्ग 3 लेन कोइलवार ब्रिज जो है उसका इनॉग्रेशन कर दिया है? ऑप्शन है सोन रिवर, काली रिवर, मोहना रिवर या गंगटक रिवर। ठीक है, कोलवार ब्रिज जो है उसका विमोचन किया गया है, इनॉग्रेशन किया गया है कौन सी रिवर पर? सारी की सारी रिवर्स जो हैं वो बिहार में कहीं ना कहीं बह रही हैं और कौन सी रिवर पर बनाया है भाई? सोन रिवर पर क्या किया गया है? इनॉग्रेशन किया गया है। अगर हम बात करें तो आज के 12 क्वेश्चंस जो हैं वो खत्म हो चुके हैं भाई, टाइम का पता नहीं चलता है। और ये कुछ अपकमिंग बैचेस हैं जो हम हर वेडनेसडे से स्टार्ट करते हैं दिसंबर मंथ के। तो बिल्कुल आप जो है बेसिक से बिल्कुल पढ़ना चाहते हो तो mahindras.org की वेबसाइट जो है विजिट करके हमारे बैचेस से कनेक्ट हो सकते हो, ऑनलाइन बैचेस से। अगर हम बात करें तो ये जो है टेलीग्राम चैनल है, जो अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट नहीं हुए हैं तो आप जो है टेलीग्राम पे सिलेक्शन विद चांदनी के नाम से सर्च करके जो है टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट हो सकते हो। सारी PDF इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे डाल देती हूँ। इसके अलावा ये पैन इंडिया का GA का महिंद्रास लाइव टेलीग्राम चैनल है, आप चाहो तो इससे भी कनेक्ट हो सकते हो। आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू जो नए कैंडिडेट्स हमारे साथ जुड़े हुए थे या फिर जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सेशन को जाते जाते लाइक करते जाइएगा। और भाई IBPS RRB ऑफिस असिस्टेंट PO और IBPS PO के एडमिट कार्ड रिलीज हो चुके हैं, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स के एग्जामिनेशन अब लाइंड अप है। तो बढ़िया से पढ़ाई करिए, खुश होकर पढ़ाई करिए, ठीक है ना। आपको सिलेक्शन जो है लेना है, ये सोच के दिमाग में बिल्कुल जो है पढ़ाई करते रहनी है। अब मिलेंगे सुबह 6:30 बजे हमारे करंट अफेयर्स एनालिसिस के शो के साथ। तब तक के लिए वेरी गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। बढ़िया से नींद लीजिएगा। बाय बाय गाइस, टेक केयर, जय हिंद।